एक शांत गांव में सोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह साधारण जीवन जीता है। अपनी युवावस्था के बावजूद वह अपने घर का भार अपने कंधों पर उठाए हुए है, क्योंकि उसने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। सोहन घर के सभी काम करता है, खेत संभालता है और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता है। हालांकि वह अथक परिश्रम करता है, लेकिन वह असफलता और शर्म के गहरे डर से ग्रस्त है, जो पिछले अनुभवों से जुड़ा है, जहां उसे लगा कि उसने अपने परिवार को निराश किया है। सोहन के डर को सामाजिक अपेक्षाओं ने और बढ़ा दिया है। गांव वाले अक्सर इस बारे में गपशप करते हैं कि अब तक उसकी शादी हो जानी चाहिए थी, उसे और अधिक हासिल करना चाहिए था, और कैसे उसके परिवार की स्थिति उसके लिए खराब है। यह निरंतर दबाव उसकी अपर्याप्तता की भावना को और गहरा करता है। एक दिन खेतों में काम करते समय सोहन की मुलाकात 70 वर्षीय ग्रामीण सूर्या से होती है, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। सूर्या सोहन के भीतर की उथल पुथल को महसूस करता है और बातचीत शुरू करता है। समय के साथ वे एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं, जिसमें सूर्या अपने बचपन के दिनों में डर और शर्म से संघर्ष की कहानियां साझा करता है। वह सोहन से कहता है, डर और शर्म आपके दिल में भारी पत्थरों की तरह हैं। वे तब तक आपको दबाते रहेंगे जब तक आप उन्हें जाने नहीं देते। सूर्या सोहन को सलाह देना शुरू करता है, उसे अपने डर का सामना करना सिखाता है और यह समझाता है कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है, न कि उसकी योग्यता का प्रतिबिंब। वह समझाता है कि गांव के कई लोगों ने, जिनमें सूर्या खुद भी शामिल हैं, असफलताओं का सामना किया है, लेकिन वे संतुष्ट जीवन जीने के लिए आगे बढ़ गए हैं। सूर्या जोर देकर कहते हैं कि कुंजी खुद को स्वीकार करना और दूसरों के निर्णयों से बोझिल नहीं होना है। मोड़ तब आता है जब सोहन एक व्यक्तिगत संकट का सामना करता है। एक भयंकर सूखे ने उसकी फसलों को खतरे में डाल दिया है और उसे सब कुछ खोने का डर है। अतीत में यह डर सोहन को अपंग बना देता, लेकिन सूर्या के मार्गदर्शन में सोहन अपने खेत को बचाने के लिए साहसिक कदम उठाने का फैसला करता है। वह मदद के लिए पड़ोसी किसानों से संपर्क करता है, नई सिंचाई तकनीकों को लागू करता है और अपनी आय को बढ़ाने के लिए एक छोटा सा साइड बिजनेस भी शुरू करता है। जैसे ही सोहन को अपने परिश्रम का फल दिखने लगता है, उसका डर और शर्म दूर होने लगती है। उसे एहसास होता है कि इन भावनाओं ने उसे अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोक रखा था। इस नए आत्मविश्वास के साथ सोहन भी ग्रामीणों के साथ अधिक बातचीत करना शुरू कर देता है। अब उनके निर्णयों की परवाह नहीं करता। वह अपनी भावनाओं को उस लड़की के सामने व्यक्त करने का साहस भी पाता है, जिसकी वह दूर से प्रशंसा करता रहा है, जिससे उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। कहानी एक उम्मीद भरे नोट पर समाप्त होती है, जिसमें सोहन अपने डर और शर्म पर काबू पा लेता है। वह एक मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में उभरता है, जो अब अतीत या सामाजिक अपेक्षाओं से बंधा नहीं है। सूर्या की बुद्धि ने उसे यह देखने में मदद की थी कि एक पूर्ण जीवन की कुंजी अपने भीतर के स्व को समझना और स्वीकार करना है। सोहन की यात्रा ग्रामीणों को सिखाती है कि डर और शर्म आंतरिक लड़ाई है, जिन्हें सही मानसिकता और समर्थन से दूर किया जा सकता है। कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची ताकत हमारे भीतर के राक्षसों का सामना करने और उन पर काबू पाने में निहित है, और ऐसा करने से हम अपनी पूरी क्षमता को उजागर करते हैं। गांव, जो कभी सोहन की आलोचना करता था, अब उसके लचीलेपन और साहस के लिए उसका सम्मान करना शुरू कर देता है, जो उसकी यात्रा के सुखद और प्रेरणादायक अंत को चिह्नित करता है। जैसे जैसे सोहन का आत्मविश्वास बढ़ता गया, वैसे वैसे गांव में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती गई। सूखे के दौरान अपने खेत को बचाने के उसके सफल प्रयासों की चर्चा तेजी से फैल गई। वही लोग जो कभी उसकी कथित कमियों के बारे में गपशप करते थे, अब सलाह और प्रेरणा के लिए उसकी ओर देखते थे। उन्होंने एक ऐसे युवक को देखा जिसने जबरदस्त चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन अपने डर का डटकर सामना करके विजयी हुआ। हालांकि सोहन ने इस नए सम्मान को अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया। वह विनम्र बना रहा, हमेशा सूर्या के बुद्धिमानी भरे शब्दों को याद करता रहा। वह अक्सर व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह के मामलों में सलाह लेने के लिए बूढ़े व्यक्ति से मिलने जाता था।
उनके बीच का रिश्ता गहरा होता गया। सोहन सूर्या को न केवल एक गुरु के रूप में बल्कि एक पिता के रूप में भी देखता था। एक दिन जब वे एक पुराने बरगद के पेड़ की छाया में साथ बैठे थे, सूर्या ने अपने अतीत की एक और कहानी सुनाई। उसने उस समय के बारे में बताया जब वह एक युवा था, सोहन की तरह डर और असुरक्षा से भरा हुआ। सूर्या को पड़ोसी गांव की एक महिला से प्यार हो गया था, लेकिन अस्वीकृति के डर और अपनी विनम्र पृष्ठभूमि के कारण शर्म ने उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोक दिया था। उसने दूर से देखा कि उसने दूसरी शादी कर ली है और वह वर्षों तक उस पछतावे को अपने साथ लेकर चलता रहा। सूर्या ने कहा, मुझे यह समझने में बहुत समय लगा कि मेरे और मेरी खुशी के बीच खड़ी एकमात्र चीज मेरा अपना डर था। उसकी आवाज में पुरानी यादें ताजा हो गईं। मैंने बहुत साल इस बात की छाया में बिताए कि क्या हो सकता था, बजाय इसके कि मैं उस रोशनी में कदम रखूं जो हो सकती थी। इसलिए मैंने तुमसे अपने डर पर काबू पाने का आग्रह किया सोहन। मैं नहीं चाहता था कि तुम वही गलतियां करो जो मैंने की थी। सूर्या के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस करते हुए सोहन ने ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि वह कितना भाग्यशाली था कि सूर्या जैसा कोई उसका मार्गदर्शन कर रहा था, जिससे उसे उन जालों से बचने में मदद मिली जो इतने सारे अन्य लोगों को फंसा चुके थे। सोहन ने वही फैसला किया कि वह अपना जीवन साहस और दृढ़ विश्वास के साथ जिएगा, डर या शर्म को अपने कार्यों को निर्धारित नहीं करने देगा। इसके बाद के महीनों में सोहन का जीवन बेहतर होता गया। उसका खेत फल फूल रहा था और उसने अपनी आय में विविधता लाने के लिए नई फसलों और पशुधन में निवेश करना शुरू कर दिया। वह समुदाय में और भी अधिक शामिल हो गया। अन्य किसानों को सूखे से निपटने के लिए सीखी गई तकनीकों को सिखाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया। सोहन के नेतृत्व और उदारता ने उसे पूरे गांव का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। लेकिन शायद सोहन के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव राधा के साथ उसके रिश्ते के रूप में आया। वह लड़की जिसकी वह लंबे समय से प्रशंसा करता था। सूर्या के प्रोत्साहन से सोहन ने आखिरकार उससे बात करने का साहस जुटाया। उसे आश्चर्य और प्रसन्नता हुई कि राधा हमेशा दूर से ही उसके समर्पण और दयालुता की प्रशंसा करती थी। उनका रिश्ता आपसी सम्मान और समझ पर आधारित होकर खिल उठा। जैसे जैसे सोहन और राधा का रिश्ता मजबूत होता गया, वे अपने भविष्य के बारे में एक साथ बात करने लगे। राधा सोहन के सपनों का समर्थन करती थी और साथ मिलकर उन्होंने खेत का विस्तार करने और नए उद्यम शुरू करने की योजना बनाई, जिससे पूरे गांव को फायदा हो। उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि अपने समुदाय की बेहतरी के लिए जीवन की कल्पना की। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।